Hello everyone, I am Monica Sharma and this is the book of class 11th Geography, Fundamentals of Physical Geography. This is the first book and this is table of content of this book. The first unit is Geography as a Discipline, and then the unit number second is the Earth. The सेकेंड चैप्टर इज द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं कि विद इन टाइम कैसे अर्थ में एवोल्यूशन हुआ और अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ. एंड देन द थर्ड चैप्टर इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या पढ़ोगे आप कि इसकी जो लेयर्स हैं वो क्या कैसे कैसे हैं, जैसे कि कोर हो गया, जैसे मेंटल हो गया, इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगी आपको. ओके. एंड देन द चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. कौन कौन से ओशियंस हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, इसका पूरा डिस्क्राइब वे में. ओके. ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में. एंड देन यूनिट नंबर 3, द नेम ऑफ द यूनिट इज लैंड फॉर्म्स. द चैप्टर नंबर 5 इज मिनरल्स एंड रॉक्स. अब इसमें क्या पढ़ने वाले हो आप कि जो अर्थ है, अर्थ में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी रॉक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, जैसे आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं और ये आप पढ़ने वाले हो किसमें, चैप्टर नंबर 5 में. एंड देन चैप्टर नंबर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. अब इसका मतलब क्या होता है, देखो देयर आर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ, तो उनमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, तो उसकी वजह से अगर वो सब्सटेंस में चेंज आ रहा है तो अर्थ में भी चेंज आएगा. उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 6 में. और यही क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं. ओके. एंड देन चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 में क्या है, लैंड फॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन. मतलब जो लैंड फॉर्म्स हैं विद इन टाइम कि कैसे वो चेंज हुआ, कैसे उसमें एवोल्यूशन होता गया, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं. एंड देन यूनिट नंबर 4, द नेम ऑफ द यूनिट इज क्लाइमेट. इसमें इस पूरी यूनिट में क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में. ओके. एंड देन द चैप्टर नंबर 8 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर का. एंड देन चैप्टर नंबर 9 में क्या है, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर. अब आपको मालूम है कि इसमें जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अभी एट प्रेजेंट. लेकिन जो सोलर रेडिएशन है या फिर हीट बैलेंस है, ये किस टाइप से अर्थ में होता है, किस टाइप से ये क्लाइमेट को चेंज करता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में. ओके. एंड देन चैप्टर नंबर 10 में क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम. इसमें पढ़ेंगे वेदर सिस्टम के बारे में. एंड देन 11th चैप्टर में क्या है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है वो किस किस फॉर्म में है, ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 में. इसको पूरा डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे. ओके. जब मैं पढ़ाऊंगी आपको चैप्टर तब इसको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी. एंड देन चैप्टर नंबर 12 में क्या है, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज. तो मैंने क्या बताया अभी आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्लाइमेट में चेंज आ रहा है. और वर्ल्ड का क्लाइमेट क्या है, ठीक है, तो उसको किसमें पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 12 में. ओके. एंड देन यूनिट 5 में क्या है आपका, वाटर, ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे मेनली. और चैप्टर 13 क्या है, वाटर, ओशियंस. एंड देन 14 में क्या है, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, यानी कि जो मूवमेंट है वाटर का, ओशियन वाटर का, वो किस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग है. जैसे कि आपने बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा. ठीक है, जहां पे जाके कोई भी जहाज वहां जाएगा तो वो डूब जाता है. क्यों होता है ऐसा, ये पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 14 में पूरा डिस्क्राइब्ड फॉर्म में. ओके. एंड देन यूनिट 6. यूनिट 6 में क्या है, लाइफ ऑन द अर्थ. चैप्टर नंबर 15 क्या है, लाइफ ऑन द अर्थ. एंड देन चैप्टर 16 क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड उसका कंजर्वेशन किस तरह से हो रहा है या फिर हमें कैसे करना चाहिए, तो वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 में. अब एक बात याद रखना बेटे
कि जो ये यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है, ये तो है रिलेटेड किससे, फिजिकल ज्योग्राफी के। लेकिन अगर मैं यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो इसमें मतलब पूरा ब्रीफ में दिया हुआ है क्या, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे जो आप डिस्क्राइब फॉर्म में आप पढ़ोगे क्लास 12th में। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन of the content of the book, and this is your second book, India Physical Environment, क्लास 11th। अब एक बात याद रखना बेटे, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं गिवन हैं, जितने भी टॉपिक्स, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक अलग बुक के फॉर्म में, वहां पे आपने कैसे पढ़ा था, ज्योग्राफी आपका सोशल स्टडीज में ही एक सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी को एज अ मेन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आपको मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारी नई चीजें भी जानने को मिलेंगी। एंड दिस इज द कंटेंट ऑफ द बुक, ओके, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे आप एक बात याद रखना बेटा कि ये जितनी भी यूनिट्स हैं, ये इसमें आपको प्रेजेंट डेटा लेना है। अब जैसे क्या है, यूनिट फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंडिया लोकेशन दिया हुआ है। ये जो बुक है ये पुरानी है, ठीक है, तो यहाँ याद रखना जैसे कि ये मैप दिया हुआ है इंडिया का, तो यहाँ पे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी आपको ये बात याद रखनी है, आपको प्रेजेंट डेटा लेना है। मतलब जैसे यहाँ पे केवल जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ है मैप में, लेकिन आपको जम्मू एंड कश्मीर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं एट प्रेजेंट, तो इसलिए इनको अलग अलग आपको मैप में शो करना है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैं फिर से ले रही हूँ, आंध्र प्रदेश केवल दिया हुआ है, लेकिन तेलंगाना तो 2014 में अलग हो गया। ठीक है, तो 2014 में तेलंगाना अलग हुआ, तो आपको तेलंगाना भी अलग से मैप में शो करना होगा। ओके, इसके अलावा ये तो केवल हो गई लोकेशन की बात, इसके अलावा कोई भी डेटा होगा वो आप प्रेजेंट डेटा होगा, ठीक है, लोगे आप। मतलब जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ठीक, फॉरेस्ट रिपोर्ट बुक में जो है वो पुरानी दी हुई होगी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 2019 में पब्लिश हुई थी, अब 2021 में पब्लिश होगी। तो जो भी आपका प्रेजेंट डेटा है उसी को आपको लेना है। ठीक है, मतलब प्रीवियस डेटा आप नहीं लोगे कि आपने 2017 की फॉरेस्ट रिपोर्ट ले ली, ये जस्ट एन एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो यूनिट सेकंड में आप क्या पढ़ने वाले हो, फिजियोग्राफी के बारे में आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक, अब थर्ड में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम में जैसे कि गंगा सिस्टम भी आता है, द गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम। ठीक है, ये सब क्या है, ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट हैं। तो ये किस में पढ़ने वाले हो आप, यूनिट थर्ड में। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप पढ़ोगे। ठीक है, यूनिट थर्ड में क्या है, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। इसमें क्लाइमेट के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और सॉइल्स के बारे में पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ सॉइल्स आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहले भी, वो यहाँ भी है, और ये डिस्क्राइब्ड फॉर्म में पढ़ोगे आप। यूनिट 6 में क्या है, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स कॉजेस, कंसिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। यानी नेचुरल हजार्ड्स कौन कौन से हैं और डिजास्टर कैसा है, और मतलब डिजास्टर कैसे कैसे आ सकते हैं, और इसके अलावा इसका कॉज क्या होता है, इसमें इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, ये सब किस में पढ़ने वाले हो आप, यूनिट नंबर 4 में, नेचुरल हजार्ड्स, चैप्टर 7 में, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स में। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे सुनामी भी आती है। ठीक है, वो क्या है, वो सब नेचुरल हजार्ड्स है। ठीक, डिजास्टर्स में आता है ये सब। और इसके अलावा जितना भी आपने, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, अपेंडिक्स में, तो यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो ये सब जितना भी डेटा है आपको वो प्रेजेंट डेटा लेना है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। हाँ, ये बुक भी जो है ये भी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप वेबसाइट से फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी वो, और या फिर आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।